तो अधिकांश बच्चों को नेशनल की तैयारी के लिए या अपना अपग्रेडेशन के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अच्छी एकेडमी है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप एक फूसान चाइना में हुई थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिल बन गए। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है खेलो इंडिया। तो भारतीय युवा जो है खेलों में, स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से स्विमिंग में क्या पोजीशनिंग है भारत की और क्या भविष्य है भारत का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल स्विमिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष और राजस्थान स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। मैं उदय इंडिया में पहले राजस्थान की स्विमिंग की चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद अपन राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे। मैं ये मेरा दूसरा टर्म है अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में। राजस्थान में 25-30 साल पहले मेवो कॉलेज में जब स्विमिंग हुआ करती थी, तब हम सुना करते थे बचपन में कि कुछ मेडल राजस्थान के भी लगे हैं। पर पीछे 25-30 वर्षों में राजस्थान में स्विमिंग का कोई नामो निशान जैसा नहीं था। पिछले 4-5 वर्ष में हमने थोड़ी मेहनत की, कुछ कोचेज अच्छे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे यहाँ स्विमिंग पूल अवेलेबल होने लगे। तो पिछले 4-5 साल में नेशनल लेवल पे सब जूनियर और अब सीनियर में भी राजस्थान ने नेशनल लेवल पे कुछ पदक प्राप्त करना शुरू किया है। सबसे पहले राजस्थान से फिरदौस कायम खानी, जो शाहपुरा भिलवाड़ा की एक लड़की है, उसने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पदक जीते। फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली चली गई। यहाँ के जो भी बच्चे, जो रॉ बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं, पर उनको अच्छी तकनीक के लिए, और यहाँ चूँकि ऑल वेदर स्विमिंग पूल राजस्थान में नहीं है, क्लाइमेटिकली यहाँ 6 महीने स्विमिंग नहीं हो सकती, तो अधिकांश बच्चों को नेशनल की तैयारी के लिए या अपना अपग्रेडेशन के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अच्छी एकेडमी है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। तो राजस्थान में स्विमिंग इम्प्रूव हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी 1-2 ऑल वेदर स्विमिंग पूल बने, तो बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं जी। अभी जो खेलो इंडिया है, इसमें कंपटीशन ठीक हो रहे हैं, बट इसके बजाय खेलो इंडिया में जो बच्चे जीतते हैं उनके लिए एकेडमी बननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे पहल करनी चाहिए कि जो बच्चे खेलो इंडिया में मेडल ला रहे हैं वो किसी एकेडमी में भर्ती हों, उनकी वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग हो, तब अपन आगे जाके बढ़ सकेंगे। पहले ओलंपिक्स में अपन कभी नहीं जा पाते थे। पिछले ओलंपिक में इंडिया से 4 पार्टिसिपेंट्स गए हैं, 3 बॉयज़ और 1 गर्ल। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि पहली बार ओलंपिक्स में हमने क्वालिफाई किया। आपने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का जिक्र किया, तो कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल और नॉर्मल स्विमिंग पूल में क्या फ़र्क है, और बेंगलोर के क्लाइमेट में क्यों बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, और उत्तर भारत में क्या क्या समस्याएं आती हैं। ऑल वेदर स्विमिंग पूल का मतलब ये है कि जिसमें 12 महीने पानी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे राजस्थान है, हमारे यहाँ अप्रैल से पहले स्विमिंग पूल नहीं खुल पाते, क्योंकि सितंबर के बाद से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ इतनी ठंड होती है कि पानी इतना ठंडा हो जाता है कि उस ठंडे पानी में बच्चे का तैरना असंभव है, इसलिए स्विमिंग पूल भी बंद हो जाते हैं। ऑल वेदर स्विमिंग पूल में हीटिंग पंप के माध्यम से और कवर्ड होते हैं वो पूल, इसलिए सर्दियों में भी उतना ही टेम्परेचर रहता है जितना नॉर्मल गर्मियों में रहता है, तो उसमें आदमी 12 महीने प्रैक्टिस कर सकता है। तो आपके कहने के मुताबिक बेंगलोर के क्लाइमेट में जो नम वातावरण है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, पूरे 12 महीने प्रैक्टिस कर पाते हैं। अच्छा, स्विमिंग में यानी तैराकी में आपने अभी बताया कि पिछले दिनों प्रदर्शन भारत का अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पिछले ओलंपिक में भारत ने मेडल जीता है। भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य में अच्छी तैयारी है बच्चों की, और निश्चित रूप से आगे जाके, क्योंकि अब क्वालिफाई भी करने लग गए हैं, फर्स्ट 8-10 में आने लगेंगे, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि अगले ओलंपिक तक
इंडिया में भी कोई न कोई पदक आना चाहिए। अच्छा, आपने ऑल वेदर स्विमिंग पूल के बारे में बताया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पीएम ने कहा है कि वो 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, तो ऐसे में स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है क्या? और स्पोर्ट्स में देखिए, मैं पिछले नेशनल्स में उड़ीसा गया था। भुवनेश्वर में उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उन्होंने हमारे को जो कलिंगा स्टेडियम उनका बन रहा है वो दिखाया। उसमें हर चीज़ में, हॉकी में टेरिफिक उन्होंने एस्ट्रोटर्फ और 5,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था। वहाँ जो स्विमिंग पूल है जिसमें हमारा कंपटीशन हो रहा था वो 10 लेन का था, प्लस जो दिखाने वो हमको ले गए एक अनदर स्विमिंग पूल 10 लेन का जो ऑल वेदर, और जहाँ 10,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था उन्होंने की है। हो सकता है शायद मैं इस बार भी 15 अगस्त को वहाँ नेशनल्स हैं, मैं जाऊँगा तब तक वो तैयार हो चुका होगा। इसी तरह एथलेटिक्स का, तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जैसा, वैसा हर स्टेट यदि बनाने लगे तो निश्चित रूप से अपन अगले इस जो ओलंपिक 24 में आ रहा है इसमें नहीं तो 28 में आने वाले में अपन काफ़ी पदक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स इन पे ज़्यादा खर्चा कर नहीं रही है अभी। तो या तो साई के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम आप एक अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दो। तो क्योंकि बच्चे तो रूरल बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है, उनकी कैपेसिटी ठीक होती है। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करे, खेल की एकेडमीज वहाँ खोले। तो जितना पैसा आज अपन इस खेलो इंडिया में लगा रहे हैं उसके बजाय यदि इस तरफ इस पैसे का डाइवर्जन होगा तो निश्चित रूप से अपन खेलों में आगे बढ़ेंगे। अनिल व्यास जी, आपने स्पोर्ट्स कई दुनिया के कई देशों में आपने स्पोर्ट्स एकेडमियाँ देखी हैं, स्पोर्ट्स इवेंट देखे हैं। आप वहाँ जो सुविधाएं हैं और भारत में जो सुविधाएं हैं, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या देखते हैं आप? मैं तैराकी के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा। मैं एशियन एज ग्रुप चैम्पियनशिप एक फूसान चाइना में हुई थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ लोटस एरिना करके एक बनाया था उन्होंने, जिसमें 2 तरण ताल थे 10 लेन के 50 मीटर के, और उसकी पूरा एयर कंडीशन, और उसमें 10,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था, और वो पूरे ऑल वेदर, पानी का टेम्परेचर उनका एक जैसा। तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने उस फूसान जैसे छोटे से शहर में देखा। जबकि बीजिंग में ओलंपिक हुई थी, तो निश्चित रूप से इससे तो वो एरिना बेटर होगा। मैं मानता हूँ कि जो आज अपना हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्विमिंग का एरोन अपन मानते हैं ताल खटोरा को, वो उसका फूसान का 10% भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मुझे लगता है कि भारत में स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को अनिल व्यास जी के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। और एक आपको क्या लगता है कि एक कोई कमेटी बना के आप दुनिया भर के जो स्टेडियम्स का, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का अध्ययन किया जाए और उस आधार पर भारत में सुविधाएं विकसित की जाए तो कैसा रहे? देखिए, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में जो राजनीति है वो समाप्त होनी चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि स्पोर्ट्स को यदि नेता विहीन कर देंगे तो आधा स्पोर्ट्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे क्रिकेट ले लें, कुश्ती में आप देख ही रहे हैं। इंडियन ओलंपिक में मैं पहले नहीं था, बट पिछले साल से मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं राजस्थान ओलंपिक का चेयरमैन बना, उस नाते मुझे इंडियन ओलंपिक में जाने का मौका मिला 1-2 मीटिंगों में। तो उसमें भी जिस तरह का संविधान संशोधन हो गया, स्टेट के जितने वोटिंग राइट थे वो ऑल इंडिया में ख़त्म हो गए, और उन्होंने पीटी उषा जी को वहाँ चेयरमैन बना दिया, और उनके नीचे एक जो जॉइंट सेक्रेटरी बना के जिनको कामकाज दिया गया, ऐसा सुनने में आया, मैंने अभी देखा नहीं है, पर कि अब अल्टीमेटली उनमें भी आपस में विवाद हो गया है। तो सबसे पहले तो हर जगह हर मंत्री, चीफ मिनिस्टर का बेटा, हर कोई ये चाहता है कि साहब मेरे को क्रिकेट अच्छा गेम है तो इसमें मैं बन। तो खेल जगत को पहले तो आप नेता विहीन करो तो अपने आप खेल ठीक हो जाएगा। बहुत खूब, एक बड़ा मैसेज है, और मुझे लगता है कि भारत के नीति नियंताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप
खासतौर पे तैराकी के लिए आपने जो सुझाव दिए बहुत उत्तम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदय से बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपके टीवी के माध्यम से सरकारों तक ये हमारा मैसेज चला जाए कि आप और चीज़ों में जो पैसा खर्च करें, जैसे हमारे यहाँ भी शहरी ओलंपिक चल रहा है, उसमें 107 करोड़ के टी शर्ट बंट रहे हैं, उसके बजाय यदि 100 करोड़ के हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते तो उससे खेल का हम विकास ज़्यादा कर लेते। खेलों के विकास पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, नहीं कि ऐसे टूर्नामेंट और पब्लिसिटी करके केवल वोट कैप्चरिंग से खेल नहीं बढ़ सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।